नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनसीन पावर ऑफ ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोचर और अगोचर दो महानतम शक्ति के विषय में आपको बताया था और दो प्रकार की रचनाएं अलग अलग दोनों शक्तियों की और क्रियाएं बताई थी। उससे आगे अब आप सुने कि गोचर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनुष्य और अगोचर शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ईश्वर है, ब्रह्म है। गोचर की क्रियाएं और रचनाएं सब वे ही हैं जो आपकी हैं, आप उनसे भलीभांति परिचित हैं। अगोचर की क्रियाएं और रचनाएं जैसे पहाड़, समुद्र, आकाश, धरती, ये सब रचनाएं अगोचर की हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में खून कौन बनाता है। आप तो बनाते नहीं हैं। अगर आप खून बनाते तो कभी कम, कभी बढ़ती, कभी घटिया, कभी बढ़िया भी बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने शरीर में खून नहीं बनाते, आप सांस नहीं लेते। यदि आप सांस लेते तो निश्चित रूप से कभी सांस लेना भूल भी जाते, लेकिन आज तक आप सांस लेना नहीं भूले। भोजन का पचना, अगर भोजन आप ही पचाते तो मनुष्य बीमार क्यों होता, एनीमिया क्यों होता। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की क्रियाएं हैं और दो ही प्रकार की रचनाएं हैं। भाई, क्रियाएं हो रही हैं, रचनाएं आप देख रहे हैं, तो इससे जाहिर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि कर्ता भी दो हैं। जब कर्ता दो हैं, इसीलिए क्रियाएं और रचनाएं दो प्रकार की हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि एक शक्ति से नहीं, दो शक्तियों द्वारा संचालित है। तब एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होता है, बहुत बड़ा, कि ये ब्रह्मांड स्वतः गोचर और अगोचर दो भागों में बंट जाता है और वहाँ पर दो प्रकार के शब्द, दो प्रकार की रचनाएं, दो प्रकार की क्रियाएं, दो प्रकार के कर्ता उपस्थित होते हैं। इसकी छाया मात्र पृथ्वी तक आती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और इसकी छाया मात्र पृथ्वी पर आती है और भाग्य और कर्म के रूप में मनुष्य इसको जानता है। और मध्य में होता हूं मैं। कौन सा मैं? जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं। यही आत्म साक्षात्कार है। उस कर्म और भाग्य के मध्य ना कोई विकार है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, न धर्म है, न अधर्म है, न कर्म कुकर्म, कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल शून्य है, केवल शून्य। क्योंकि जब वहाँ न काला है न सफ़ेद है, काला भी है सफ़ेद भी है, इक्वल टू शून्य। ना वहाँ दिन है ना वहाँ रात है, या दोनों हैं। दिन प्लस रात इक्वल टू शून्य। वहाँ शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल मैं होता हूँ। इसका उत्तर शून्य इसलिए आता है क्योंकि ये शब्द अपने आप में न अनुलोम है न विलोम है, और दोनों ही है, अनुलोम भी है और विलोम भी है। मैं शब्द
एक विचित्र शब्द है इस दुनिया का। ऐसा और कोई शब्द नहीं है जिसका अनुलोम और विलोम एक ही हो, मैं ही हो। ये इस शब्द की खास बात है। आप भी सब मैं बैठे हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप भी सब मैं हैं और मैं भी मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपको तू कह रहा हूँ और आप मुझको तू कह रहे हैं, अर्थात इसका अनुलोम भी मैं और विलोम भी मैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी किसी भी और किस्म का आत्म साक्षात्कार नहीं है। अपने आप को जान लेना ही कि मैं कौन हूँ, बस यही आत्म साक्षात्कार है। नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का चैनल है। ये ब्रह्म ज्ञान लोप ना हो, इसके लिए ये चैनल चलाया जा रहा है। ये सभी ज्ञानों से ऊपर ब्रह्म ज्ञान है। केवल ब्रह्म के साथ ही ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बात आप और समझ लें। दूसरा पृथ्वी पर कोई ज्ञान नहीं है, वो सब नॉलेज है, केवल जानकारियाँ हैं। नमस्कार।